एक हनीमून जो बन गया खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। एक ऐसी शादी जिसकी शुरुआत सपनों से हुई लेकिन खत्म एक खौफनाक हकीकत पर हुई। ये कहानी है राजा और सोनम रघुवंशी की। इंदौर में रहने वाले ये दोनों परिवार अच्छे खासे और रिस्पेक्टेबल माने जाते थे। सोनम एक ऑफिस में काम करती थी और राजा का खुद का बिजनेस था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब मई 2025 में इन दोनों की शादी तय हुई। 15 मई 2025 को धूमधाम से शादी हुई, लेकिन इस शादी में कुछ अलग था। दूल्हे के चेहरे पर खुशी थी, मगर दुल्हन यानी सोनम के चेहरे पर ना तो कोई मुस्कान थी, ना कोई चमक। ऐसा लग रहा था जैसे वह जबरदस्ती इस रिश्ते में आई हो। दरअसल सोनम का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ ये अरेंज मैरिज फिक्स कर दी। मजबूरी में सोनम ने हाँ तो कह दी, मगर मन से कभी इस रिश्ते को अपनाया ही नहीं। शादी के बाद राजा ने कई बार सोनम को खुश करने की कोशिश की, फिल्म देखने चलने को कहा, बाहर घूमने की बात की, लेकिन सोनम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। राजा को समझ आ गया था कि सोनम का मन उसके साथ नहीं है, मगर वह फिर भी रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करता रहा। शादी के 8वें दिन यानी 23 मई को राजा ने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्रस्ताव रखा। सोनम ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसने अचानक मेघालय की टिकटें बुक कर दी, वो भी राजा से बिन पूछे। राजा चौंक गया, फिर भी उसने सोनम की बात मानी और दोनों मेघालय के लिए रवाना हो गए। किसे पता था कि ये ट्रिप एक खूबसूरत हनीमून नहीं, बल्कि एक खौफनाक हत्या की साजिश थी। मेघालय पहुंचने पर दोनों ने एक लोकल टूरिस्ट गाइड को हायर किया। सोनम ने गाइड को खास तौर पर एक जगह माव लिंग होंग के पास एक वाटरफॉल घूमने को कहा। प्लान ये था कि अगली सुबह 5:30 बजे दोनों होटल से चेकआउट कर स्कूटी से उस वाटरफॉल की ओर निकलेंगे। गाइड को भी यह बताया गया। 23 मई की रात वह होटल में रुके और सुबह तय समय पर निकले। होटल वाले को भी हैरानी हुई कि इतनी सुबह कोई कैसे चेकआउट कर सकता है, मगर किसी ने सवाल नहीं पूछा। सुबह स्कूटी पर निकलते हुए सोनम ने अपनी मां को कॉल करके बताया कि वो राजा के साथ वाटरफॉल देखने जा रही है। उधर राजा का भाई कई बार उसे फोन करता रहा, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सोनम का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार को लगा कि पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन जब 1-2 दिन बीत गए और कोई संपर्क नहीं हुआ तो टेंशन बढ़ने लगी। राजा के परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने तुरंत मेघालय पुलिस से संपर्क किया। केस की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को वह स्कूटी एक सुनसान जंगल में मिली। चाबी लगी हुई थी। जब स्कूटी के मालिक से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि कपल उसे स्कूटी किराए पर ले गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब शक बढ़ते जाने लगा, क्या राजा और सोनम का किडनैप हो गया या इसके पीछे कुछ और ही प्लान था। पुलिस को कुछ घंटे बाद एक और बड़ा सुराग मिला। एक लाश वाटरफॉल के नीचे खाई में मिली। हालत बहुत खराब थी, चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन जब राजा के भाई को बुलाया गया तो उसने राजा की कलाई पर बने टैटू से पहचान की। टैटू पर लिखा था राजा। राजा की मौत की पुष्टि होते ही पुलिस के होश उड़ गए। अब सवाल ये था कि राजा का मर्डर हो गया तो राजा की पत्नी सोनम है तो है कहाँ। पुलिस को एक तरह से ये भी शक जा रहा था कि राजा की पत्नी सोनम को या तो किडनैप करके बांग्लादेश ले गए हैं, या तो इस पूरे मास्टरमाइंड की जो एक लोती सोनम ही है। तभी पुलिस को उस लोकल टूर गाइड से कॉल आया, जिसे राजा और सोनम ने हायर किया था। गाइड ने बताया कि जिस दिन वह लोग वाटरफॉल गए, उस दिन राजा के साथ 3 अनजान लड़के थे और सोनम उनके पीछे चल रही थी। गाइड ने साफ बताया कि वह तीनों लड़के सोनम के जानने वाले थे। बाद में पुलिस की पूछताछ में जब सोनम पकड़ी गई तो सोनम ने बताया कि वो 4 लड़के थे। 4 में से एक सोनम का बॉयफ्रेंड था और 3 उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त थे। गाइड की गवाही से केस की तस्वीर साफ होने लगी। प्लान था कि राजा को वाटरफॉल के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाए। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड को 20 लाख रुपए दिए थे इस मर्डर को अंजाम देने के लिए। और ये बात नहीं है कि उसके बॉयफ्रेंड उससे प्यार करता था, उसने पैसे फिर भी क्यों लिए। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पैसे इसलिए लिए 20 लाख रुपए कि वो अपने 3 दोस्तों को वो 20 लाख रुपए डिवाइड करके दे सके। मतलब सोनम के बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने ये इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए रिश्वत ली थी, यानी कमीशन लिया था। जैसे ही राजा ने वाटरफॉल की चोटी पर फोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया, पीछे से सोनम के बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने जिस चीज से पेड़ काटते हैं उस हथियार से राजा के सर पर वार किया। वार इतनी तेज था कि राजा का बैलेंस बिगड़ा, उसे चक्कर आने लगे
और वो सीधा खाई में जा गिरा, जिससे वह संतुलन खो बैठा और खाई में जा गिरा और वहीं उसका डी एंड हो गया। हत्या के बाद सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर भाग गई। उसने मोबाइल फेंक दिया ताकि ट्रैक ना हो सके, लेकिन गलती तब हुई सोनम से जब उसने एक ढाबे पर रुककर वहां काम करने वाले लड़के से फोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया। सोनम का भाई समझदार निकला और उसने वापस उस नंबर पर कॉल बैक किया और इस बार कॉल उठाया ढाबे वाले ने। ढाबे वाले को उसके भाई ने बताया कि सोनम एक मर्डर केस में फंसी हुई है, तुरंत तुम पुलिस वालों को बुलाओ और सोनम को उसके हवाले कर दो। ढाबे वाले ने भी यही चीज करी, उसने पुलिस वालों से संपर्क किया और पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस पहुंची और सोनम को उसी ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सारे सच कबूल कर लिए। बताया कि उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाई थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई। सिर्फ 7 दिनों में मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया। इस केस की गूंज मेघालय के मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिन्होंने आदेश दिए कि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने गाइड की मदद से वो सबूत जुटाए जिसने सोनम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बना। आज सोनम सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वही दोषी है या उसके पीछे और किसी का भी हाथ है? क्या उसके माता पिता की जबरदस्ती की गई शादी इस मर्डर की असली जड़ नहीं है? क्या हमारे समाज में आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया, उन्हें बाहर घूमने का अधिकार मिल गया, लेकिन उनके मन पसंद लड़के से उनकी शादी नहीं होती है तो बाद में शादी के बाद एक मासूम लड़का मारा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मासूम राजा की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि किसी ने अपने प्यार के लिए सच बोलने की हिम्मत नहीं की? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी राजा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें जस्टिस फॉर राजा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि हर मासूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारे लॉ में कोई बदलाव नहीं कर रही। ये कैसा न्याय है? लड़कों के खिलाफ केस हो जाते हैं, एलमनी मांगते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मांगते हैं शादी के बाद। ये क्या क्या ट्रेंड चल रहा है? एक मर्डर ट्रेंड चल रहा है और एक तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो डिवोर्स के बाद, ये ट्रेंड चल रहा है। फिर भी हमारे देश की सरकार लॉ में कोई चेंज कर ही नहीं रही। लड़के मरते जा रहे हैं, उनकी लाइफ बर्बाद होती जा रही है, तो होने दो, लेकिन लड़की समाज को इज्जत मिलनी चाहिए। वाह, क्या देश है मेरा। और मेरे देश का सिस्टम को सैल्यूट है कि हमारे देश में किसी को न्याय मिलता नहीं है। मरना है तो मरने दो, लड़के को घर भी संभालना है, उसे शादी के बाद मरना भी है, पता नहीं क्या क्या लड़के को झेलना पड़ता है। अब ये सारी जो बातें हैं आपको सरकार तक पहुंचानी है ताकि हमारे लॉ में चेंजेस हो सके और इस ट्रेंड को ख़त्म करा जा सके, जो झूठे इंजाम लगा के प्रॉपर्टी, जान, पता नहीं क्या क्या हड़प लेते हैं। इसलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्टिस फॉर राजा कमेंट में लिखना ना भूले।